और अब जबलपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। स्क्रैप के गोदाम में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट से गोदाम छप्पर समेत उड़ गया। अज्ञात कारणों की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। हजारों स्क्वायर फीट का स्क्रैप यहां पर तहस नहस हो चुका है। भूकंप जैसे झटके भी महसूस किए गए। कई किलोमीटर तक भूकंप जैसे झटके यहां पर महसूस किए गए। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें हैं। धर्म गौतम हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्म, कैसे ये ब्लास्ट हुआ है? कारण अब तक अज्ञात है, बताया जाता है। किसी प्रकार की जांच पड़ताल में कोई खुलासा अब तक? देखिए, ब्लास्ट कैसे हुआ इन कारणों का तो अभी तक पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि जो स्क्रैप है उसकी कटिंग करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग होता था और संभवतः वही सिलेंडर फटने की वजह से यह पूरा ब्लास्ट हुआ है। करीब 10,000 स्क्वायर फीट में 25 से 30 फीट ऊंचा वेयर हाउस, जो कि पूरी तरह से देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि चीथड़े उड़ गए। पूरा छप्पर और आसपास की बात करें, करीब 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के एरिए आसपास के लोगों का कहना है कि घरों में झटके महसूस हुए, भूकंप की तरह से झटके उनके घरों में बैठे हुए लगे। जो गोदाम से लगी हुई बिल्डिंग है वह पूरी बिल्डिंग कई जगह जर्जर हो गई है, क्रैक हो गई है, कांच टूट गए। और साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है कि जो रजा स्क्रैप और मटेरियल जो यहाँ संचालित हो रहा था, कि किस तरह से लापरवाही नियम कायदों को बिल्कुल ताक में रखकर यह गोदाम और स्क्रैप का गोदाम ये मटेरियल संचालित किया जा रहा था, स्क्रैप का काम यहाँ पर किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और तमाम प्रशासनिक की टीम मौके पर पहुंची है। घटना के घंटों बाद तो पुलिस पहुंची है और उसके बाद ही पुलिस को जो यहाँ के प्रबंधन है जिनका ये गोदाम था, उन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। पुलिस को आसपास के स्थानीय लोगों ने सूचना दी, तब पुलिस यहाँ पर पहुंची है। तमाम वरिष्ठ अधिकारी है मौके पर जांच कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह देखना होगा कि जो पूरा गोदाम वेयर हाउस जो टूट कर गिरा है उसके नीचे कोई मजदूर तो नहीं दबा है और कोई जनहानि तो नहीं हुई है, क्योंकि इतना बड़े गोदाम के अंदर ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कुछ मजदूर भी हो सकता है काम कर रहे होंगे, लेकिन जो प्रबंधन के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और किसी प्रकार की अभी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जी धर्म, लेकिन आपने बताया कि यहाँ पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। कितने किलोमीटर तक झटके महसूस किए गए, कितने सेकंड के थे, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, ये जो ब्लास्ट हुआ इसकी वजह से आसपास का एरिया लोगों को लगा कि जैसे भूकंप आया हुआ है, क्योंकि ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आसपास जो करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव है, जो लोगों के घर है, वहां तक झटके महसूस किए गए। तो लोगों को पहले झटके में यह लगा कि जैसे भूकंप आया, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट की आवाज आई तो यह आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे और तब जाकर पता चला कि स्क्रैप के गोदाम में जहाँ पर स्क्रैप कटिंग का काम होता था वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। चलिए धर्म, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि किस वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, नजर बना रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। स्क्रैप के गोदाम में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट से गोदाम छप्पर समेत पूरा का पूरा उड़ गया है। अज्ञात कारणों से ये ब्लास्ट हुआ है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ये ब्लास्ट क्यों हुआ है। आपको बता दें, हजारों स्क्वायर फीट का स्क्रैप पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तस्वीरें आप देखिए। और इसके बाद यहाँ पर भूकंप जैसे झटके महसूस हुए हैं। आसपास का जो इलाका था उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां की दीवारों में दरार तक आ गई है। घर का सामान हिलने लगा। लोगों को लगा कि शायद जबलपुर में भूकंप आया है। कई किलोमीटर तक इसके झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर के दायरे तक झटके महसूस किए गए। भूकंप जैसा आभास हुआ। और सीधे रुख कर लेते हैं जबलपुर का। हमारे सहयोगी धर्म गौतम इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से ही। धर्म, तस्वीरें दिखाइए और जरा बताइए कि ये जो गोदाम था स्क्रैप का, ये कहां पर स्थित था, ब्लास्ट क्यों हुआ है, जो प्रबंधन है, मालिक है, वो क्या कह रहे हैं, और तस्वीरें दिखाइए लाइव। और क्या कोई हताहत भी हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। आप साफ तौर पर देख सकती हैं, करीब जो पीछे ये पूरा गोदाम दिख रहा है, करीब 10,000 स्क्वायर फीट में ये गोदाम बना हुआ है। और ब्लास्ट इतना भयंकर था कि पूरे गोदाम के जो है चीथड़े उड़ गए हैं। पूरा छप्पर अपनी जगह से उड़कर दूसरी जगह चला गया। पूरी दीवारें तहस नहस हो गई है। करीब 25 फीट ऊंची ये दीवारें हैं। और बात करें यदि कि ब्लास्ट की 25 फीट ऊंची ये दीवारें हैं। और बात करें यदि कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ, यह अभी तक पता नहीं चल सका है, क्योंकि पुलिस और तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बात कर रहे हैं तो जो स्क्रैप की जो कटिंग होती थी, तमाम पुराने वाहनों का स्क्रैप यहाँ पर जो गोदाम मालिक है वह खरीदता था, समीम खान जिसका नाम है, और उसके द्वारा यहाँ पर ये स्क्रैप का कटिंग का काम किया जाता था। तो लोगों का जो कहना है वो यह बता रहा है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर से जो स्क्रैप है उसकी कटिंग की जाती है, उससे यह सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी है। लेकिन बात यह भी आती है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से महज 10,000 स्क्वायर फीट का गोदाम कैसे ब्लास्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का स्क्रैप भी यहाँ पर आता था, यह भी अंदाजा लगाया जाता है कि लगाया जा रहा है कि वहाँ के स्क्रैप की वजह से भी कुछ ऐसा उसमें ज्वलनशील पदार्थ था जो अनैतिक रूप पर यहाँ पर जिसका काम होता था और वह ब्लास्ट हुआ है। और बात करें किसी के हताहत होने की, तो अभी तक जो मलमा है वह पूरी तरह डला हुआ है।
है। जो यहाँ पर प्रबंधन की ओर से जो लोग मौजूद हैं, स्क्रैप गोदाम मालिक, वो उनके तरफ मालिक के मैनेजर है, उनका कहना है कि अंदर कोई भी मजदूर नहीं था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब काम चल रहा था तो मजदूर कैसे नहीं हो सकता। तो तमाम जो लोग हैं वो बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आसपास के ग्रामीण मौजूद है, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि अंदर बहुत सी संख्या में मजदूर हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम जो है मलबा हटाने की, आग को पर काबू पा लिया गया, मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई अंदर दबा हुआ तो नहीं, कोई मजदूर इस पर उस वक्त काम तो नहीं कर रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक और मैं बता दूं आपको कि जो जहां पर ब्लास्ट हुआ है उससे करीब 5 से 7 किलोमीटर के एरिया में भूकंप के जैसे झटके महसूस किए गए हैं। आसपास के घरों के में दरारें आ गई हैं, तो लोगों को जब ब्लास्ट हुआ तो यह लगा कि जैसे भूकंप आया है। लेकिन जब आसपास गोदाम के आसपास के लोगों ने यह आवाज सुनी और देखा तो पाया कि यह गोदाम में बड़ी मात्रा में ब्लास्ट, बड़ी तेजी से ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से आसपास भूकंप के झटके जैसे हालात बने। जी, आपसे ये समझना चाहेंगे धर्म, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी स्क्रैप आता था, ऑटोमोबाइल्स के यहाँ पर स्क्रैप आते थे, तो क्या यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता था कि अलग अलग चीजें की जा सके ताकि इस तरह का ब्लास्ट ना होने पाए? और ये ब्लास्ट इतना भीषण रहा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आसपास के घरों में दरारें आ गई है, दूर दूर तक इसका झटका महसूस किया गया है, भूकंप जैसा झटका, वो भी बहुत तीव्रता के साथ ये झटका महसूस किया गया है। तो क्या यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के यहाँ पर साधन नहीं थे? जी बिल्कुल, बता दूं कि सबसे पहले बड़ी बात कि जो गोदाम का जो ऑनर है शमीम खान, उसके ऊपर पहले से भी कई प्रकार के मामले दर्ज है, आपराधिक मामले दर्ज है, और वह 2 साल से फरार चल रहा है। उसके बाद भी उसके द्वारा इतना बड़ा एक स्क्रैप का गोदाम संचालित करना निश्चित तौर पर प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है कि किस प्रकार से अनैतिक रूप से यह पूरा स्क्रैप का गोदाम चल रहा था, किस चीज की इन्हें परमिशन थी, किस चीज की नहीं थी, यह तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इस घटना से यह साफ हो जाता है कि जो स्क्रैप का गोदाम का मालिक है शमीम, हुआ निश्चित तौर पर अनैतिक काम कर रहा था और नियम कानूनों को ताक में रखकर यह गोदाम संचालित हो रहा था। और फिलहाल पुलिस की जो वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी सोनाली दुबे पहुंची है, उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि खमरिया फैक्ट्री जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां का मटेरियल लाकर भी यहाँ पर स्क्रैप का काम किया जाता था, तो निश्चित तौर पर जांच में ऐसी जो भी चीजें सामने आएंगी तो खमरिया फैक्ट्री और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो अधिकारी है उन्हें भी जांच में इन्वॉल्व किया जाएगा और पूरी बारीकी से जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धर्म, क्या अभी जांच की कुछ बात कही जा रही है? क्या वहां पर प्रशासन के कोई पहुंचे हुए हैं, कलेक्टर एसडीएम वगैरह वहां पर पहुंचे हुए हैं क्या जांच करने के लिए? और क्या ये तय है कि वहां पर कोई भी काम नहीं कर रहा था? क्योंकि गोदाम है तो जाहिर सी बात है वहां पर वर्कर्स पहुंचे ही होंगे, उसके बारे में क्या प्रबंधन की तरफ से कुछ भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है? बिल्कुल, जांच की बात देखिए अभी मैं आपको दिखा दूं, कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएंगे। पुलिस की टीम अंदर गोदाम के अंदर पहुंची हुई है, मैं बाहर से दिखा रहा हूं आपको। तमाम पुलिस के अधिकारी जांच कर रहे हैं। और जो गोदाम प्रबंधन की बात करें तो जो ऑनर की तरफ से, ऑनर यहाँ पर नहीं है और ना भी यहाँ गोदाम प्रबंधन की तरफ से कोई जिम्मेदार आदमी। ऑनर के एक छोटे भाई हमें मिले, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस वक्त में ब्लास्ट हुआ उस वक्त कोई मजदूर नहीं था। हालांकि बारीकी से जांच करने के बाद यह स्थिति स्पष्ट होगी कि अंदर कोई मजदूर था या नहीं था, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा था, इतने बड़े स्तर पर इस गोदाम के अंदर काम चल रहा था, तो यह तो जायज सी बात है कोई ना कोई मजदूर जरूर उसमें काम कर रहे होंगे। फिलहाल पुलिस की टीम अब जांच अंदर गई है और जांच कर रही है कि देखना होगा कि मलबे के अंदर क्या कोई मजदूर दबा तो नहीं है या कोई बड़ी जनहानि तो नहीं हुई है। ठीक है धर्म, आप नजर बना करके रखिएगा और तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि ब्लास्ट कितना बड़ा था। पूरा का पूरा गोदाम उड़ गया है, छज्जे सहित पूरा गोदाम उड़ गया है। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी धर्म गौतम ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और हर एक अपडेट इससे जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाते रहेंगे।